सो हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, वेलकम टू दिस चैनल। इस आपके चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो स्पोकन इंग्लिश में रियली यूज़ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा एडवांस यूज़ होता है। और कभी कभी क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ ऐसी वर्ब पढ़ी हैं जो कि या तो मैं काम करता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, लेकिन जब बात आती है कि मैं उसे स्कूल जाने देता हूँ, वो मुझे खेलने देता है, या फिर मैंने उसे खेलने दिया, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, या फिर उसने मुझे नहीं जाने दिया, इस तरीके के सेंटेंसेस जब आप इंग्लिश में बोलते हैं तो वो किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसे अपनी स्पोकन इंग्लिश में बेहतर तरीके के साथ और एक यूनिक मेथड के साथ आप उसे सीख सकते हैं। आज इस पूरे लेक्चर में हम ये बात करने वाले हैं। बड़े ध्यान से इस लेक्चर को देखना है आपको, और पेशेंस के साथ कुछ भी स्किप नहीं करना है। अगर आपको लेट के बारे में पढ़ना है, लेट क्या होता है, किस तरीके से यूज होता है, कौन से स्ट्रक्चर हैं, टेंसेस में कैसे यूज हम करेंगे, और किस तरीके से इसका एडवांटेज हम ले पाएंगे, वो चीज आपको देखनी है। तो उसे ही हमें आज देखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है, और उसे इंग्लिश में इंप्लीमेंट करने की। इंग्लिश इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस गेम, तो प्रैक्टिस करने की उसकी जरूरत है। तो ये हमें यहाँ पर जानना है। सबसे पहले हम लेट के बारे में जान लेते हैं कि ये लेट कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव क्या होता है? कॉजेटिव मतलब कोज, मतलब कारण क्या है। वर्ब आपको एक्शन पता है, तो कॉजेटिव मतलब जो काम करवाते हैं, है ना। ये फाइव होती हैं वैसे तो। लेट जो है, लेट, मेक, गेट, हेल्प एंड हैव। तो इन पांचों के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आज केवल हमें पढ़ना है लेट के बारे में, क्योंकि लेट का ब्रॉडली यूज है। तो बिल्कुल भी स्किप मत करिए, स्टार्ट करते हैं। और लेट का हम टेंसेस के साथ भी यूजेस करने का जो बेस्ट मेथड है वो हम देखने वाले हैं। कि जितने हमने टेंसेस सीखे हैं, जो हमें डेली यूजेस में जो भी चीज़ हम यूज करते हैं, तो उसे कैसे आप यूज करके अच्छे मेथड के साथ में आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और बोल पाएंगे, और आपकी इंग्लिश जो है वो फैंसी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा जो 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप अगर ये फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, और पूरी जो स्टेप बाय स्टेप लर्निंग है उसे ज़रूर लीजिएगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लेट का जो यूज है डियर, वो है क्या, कि लेट है क्या। जो लेट है वो डियर एक वर्ब ही है। जैसे वर्ब नॉर्मल होती हैं, ऐसे ही वर्ब लेट है। और लेट की तीन फॉर्म होती हैं, फर्स्ट लेट, दूसरी लेट, और थर्ड भी जो है वो लेट ही होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है आपको। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है प्रेजेंट और पास्ट में, कि मैंने उसे जाने दिया या मैं उसे जाने देता हूं। ये स्ट्रक्चर कैसे होगा और किस तरीके से आप इसे यूज करेंगे, तो वो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। वो आज हम प्रॉपर यहां से जान लेंगे। जैसे कि आप समझिए, जब भी आप लेट का यूज करेंगे तो सिंपल स्ट्रक्चर आप यूज करते हैं। जैसे आपने सिंपल जो है प्रेजेंट का स्ट्रक्चर देखा है, इस सब्जेक्ट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर आपने देखा है। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने देता हूं, मतलब मैं उसे इंग्लिश बोलने देता हूं। अब ये बात ये है कि यहां पर करने की बात तो नहीं हुई है, मतलब कोई काम करने की बात नहीं हुई है। बात क्या हुई है यहां पर? बात हुई है किसी काम को करवाने की या परमिशन देने की। परमिशन क्या देना है? कि करने देना, कोई काम किसी को करने देना। लेट का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है देना। और गेट का मतलब भी देना होता है ना। लेकिन यहां पर क्या है? परमिशन देना, है ना। गिव मैंने देना होता है, गेट मैंने लेना होता है। तो यहां पर आप समझिए कि ये क्या देना, मतलब ये परमिशन देना। जैसे आपको मैं क्रिकेट खेलने देता हूं, तो मैं परमिशन देता हूं आपको, मैं आपको स्कूल जाने देता हूं, मैं आपको इंग्लिश बोलने देता हूं, मैं आपको इंग्लिश सीखने देता हूं, या वह उसे स्कूल जाने देता है। तो यहां पर एक चीज और समझने की जरूरत है। ये सिंपल स्ट्रक्चर तो आपने समझ लिया। अब समझते हैं एक ऑब्जेक्टिव केस, कि उसे को क्या बोलेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव केस हर सब्जेक्ट के अलग होते हैं। जैसे कि आई का, आई, यू, वी, दे, ठीक है। इनके ऑब्जेक्टिव केस क्या होंगे वो समझ लीजिए। आई का मी होगा, ऑब्जेक्टिव में आप मी लगाएंगे, मतलब सब्जेक्ट ना होके जब आई ऑब्जेक्ट होगा, है ना।
कि वो मुझे खेलने देता है, तो सेंस में आप मी लगाएंगे। और जब आप बात आएगी यू की, तो यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो यू ही होता है, वी का अस होता है और दे का दैम होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आती है ही, सी, इट और किसी का नेम होगा राम, तो इनके भी ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, समझ लीजिए। हाँ, तो जब आप बात करते हैं ही की, तो ही का हिम होता है, हिम ऑब्जेक्टिव केस होता है। सी का हर होता है ऑब्जेक्टिव केस, इट का इट ही रहेगा। और राम ये किसी का नेम है, तो नेम का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो नेम ही होता है। ये बात आपको प्रॉपर ध्यान रखनी है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि आप किसी के नेम का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो ये होता है। इसका यूज कहाँ होगा वो हम बड़े ध्यान से भी समझने वाले हैं। तो लेट का यूज हम कैसे करते हैं, परमिशन देने में यूज करते हैं। पहले मैंने बोला एक सेंटेंस आपने हिंदी में लिख लिया, यहां लिख लेते हैं कि मैं, पहला आपने बोला कि मैं स्कूल जाता हूं। अब यहां केवल आपके बारे में बात हुई है कि मैं स्कूल जाता हूं तो आप स्कूल जाते हैं, ये सिंपल बात हुई है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं उसे स्कूल जाने देता हूं, तो अब यहां पर आपको एक चीज क्लियर है, मैं उसे स्कूल जाने देता हूं। यहां आप परमिशन दे रहे हैं, मतलब यहां आप जो है वो ऑथेंटिक पर्सन है, आप उसे जाने देते हैं, मतलब आप उसे स्कूल जाने देते हैं। इस केसेस में आपको क्या करना है, इस केसेस में सिंपल आपको यहां पर जो यूज करना है वो करना है डियर। पहले वाला कैसे बनेगा, सिंपल आई गो टू स्कूल, आपने सिंपल यहां बना लिया आई गो टू स्कूल, सिंपल, कुछ नहीं करना आपको स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा। यहाँ का जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, सब्जेक्ट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपने क्या लिया, ये तो आपने ले लिया है स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट का। तो टेंसेस के साथ ही जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उसी में हम लेट यूज करेंगे। कैसे, अभी लेट का मतलब जैसे हमने समझ लिया है कि लेट का मतलब होता है देना। क्या देना, परमिशन देना, मतलब किसी काम को करने की परमिशन देना लेट होता है। अब मैं उसे स्कूल जाने देता हूं, तो सिंपल इसमें बात करिए, आई मतलब आप पहले स्ट्रक्चर नोट करिए, स्ट्रक्चर क्या होगा वो समझ लेते हैं। तो स्ट्रक्चर जो होगा इसका वो वैसे तो बड़ा ही सिंपल है, सब्जेक्ट आपको लेना है, सब्जेक्ट के बाद आपको लेट लगाना है, प्लस यहां पर ओसी लगाना है। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, जो अभी हमने बात की थी। चलिए बात कर लेते हैं, जो हमने ये बात की थी ऑब्जेक्टिव केस, ये क्या है, सब्जेक्ट है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिव केस मतलब ऑब्जेक्टिव केस में क्या लगाएंगे आप, ऑब्जेक्ट क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या लगाते हैं, ये आपको वहां यूज करना है। कैसे यूज करेंगे वो समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव केस मतलब आई लेट हिम। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव केस उसे का मतलब या तो हर होगा या हिम होगा, अगर उसे वो लड़की है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होगा कि मैं उसे नहीं जाने देता, तो उसके बारे में बात हो रही है। अभी हम सिंपल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इसीलिए यहां पर ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा आई हिम, यहां पर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। सिंपल आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट आएगा, जो भी ऑब्जेक्ट इसमें बचा होगा वो यहां पर आ जाएगा। और ये पूरा स्ट्रक्चर आप इसमें यूज करेंगे, लेट के लिए आप ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। अच्छा कि सर अगर ये प्रेजेंट में यूज होगा क्या पास्ट में भी यूज होगा, तो देखिए लेट की तीनों फॉर्म क्या कहती हैं, लेट की तीनों फॉर्म होती हैं लेट, लेट और लेट। तो तीनों ही फॉर्म जो है वो सेम ही होती हैं, थर्ड फॉर्म में कोई चेंज नहीं है, सेकंड फॉर्म में कोई चेंज नहीं है, तो दोनों को आपको लेट ही लेना है। तो ये वाला स्ट्रक्चर बड़े ध्यान से आप समझिए। जैसे अब बनाते हैं नीचे वाला सेंटेंस कि मैं उसे जाने देता हूं, मैं मतलब आई प्लस आई लेट किसे, उसे मतलब हिम, लेट हिम क्या करता हूं, गो, कहा, अगर मैं उसे स्कूल जाने देता हूं, हाँ मैं उसे स्कूल जाने देता हूं, आई लेट हिम गो टू स्कूल, सिंपल। मैं उसे स्कूल जाने देता हूं, मैं उसे इंग्लिश बोलने देता हूं, कैसे बनाएंगे आप, आई लेट हिम स्पीक, लेट हिम स्पीक इंग्लिश
आई लेट हिम स्पीक इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश सीखने देता हूँ, मैं तुम्हें इंग्लिश सीखने देता हूँ। तो कैसे बनाएंगे आप? सिंपल यहां पर बनाएंगे आई, सिंपल क्या बनाएंगे आप यहां से बना सकते हैं, आई लेट यू लर्न इंग्लिश, आई लेट यू लर्न इंग्लिश। सिंपल क्या किया, आई लेट यू लर्न इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश बोलने देता हूँ। आई लेट यू स्पीक इंग्लिश, मैं तुम्हें खाने देता हूँ। आई लेट यू ईट। सिंपल आप यहाँ ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। अब देखते हैं टेंसेस के साथ कैसे अप्लाई करेंगे। अभी बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा है और ये लग रहा है आपको कि हाँ ऐसे समझ में आ जाएगा और आप बोल सकते हैं, ये सबसे इजी टेक्निक है टू अंडरस्टैंड द कॉजेटिव वर्ब। और इसी के साथ साथ आप बहुत बेहतरीन तरीके से लेट का यूज करेंगे, क्योंकि लेट में सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ध्यान रखना। स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, लेट और ओसी एक्स्ट्रा लगते हैं। देखिए आप समझेंगे, सब्जेक्ट एक्शन अदर वर्ड ये लिखा है, प्रेजेंट का सिंपल स्ट्रक्चर है। लेकिन जब बात करते हैं आप सब्जेक्ट लेट प्लस ओसी प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहां पर क्या यूज हुआ है, यहां पर सिंपल लेट और ओसी डबल यूज हुआ है। ये चीज आपको समझने की बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। ये आप समझ जाते हैं तो यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी इजिली एंड यू हैव द वंडरफुल नॉलेज अबाउट लेट। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसा तो पढ़ लेते हैं, बहुत सारे लर्नर्स ऐसा पढ़ लेते हैं कि वो कोई काम करते हैं, लेकिन जब आप कोई काम करवाते हैं या करने की परमिशन देते हैं तो उसमें लेट लगता है। सिंपल और लेट तीनों फॉर्म में सेम ही होता है, बात ध्यान रखनी है। अब स्ट्रक्चर पे देख लेते हैं हम कि टेंसेस के साथ कैसे इसे अप्लाई करेंगे आप, वो हम समझ लेते हैं। सो डियर, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर बिल्कुल नहीं पता है कि आप किस तरीके से इस चीज को यूज कर पाते हैं टेंसेस के साथ में। दूसरा अभी देखते हैं यहां पर, ये हमें यूज करना है। दूसरा, जब आप यहाँ का ये स्ट्रक्चर यूज कर चुके हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक प्यारी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ जो आपके लिए है। आप ये पूरा स्ट्रक्चर वाइज लर्निंग लेना चाहते हैं, स्ट्रक्चर वाइज आप लर्निंग लेना चाहते हैं। और लर्निंग क्या लेना चाहते हैं आप? कुछ बुक्स, जो बुक हैं जो स्टेप बाय स्टेप लर्निंग इसमें मिलने वाली है, उसके लिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं और बहुत ही प्यारे ढंग से आप इस चीज को समझ पाएंगे। चलिए जी, ये दो बुक्स हैं जो आपको इसमें कंटेंट क्या मिलने वाला है, फंडामेंटल और स्पोकन इंग्लिश, जो आपके लिए एक प्रॉपर जो है वो प्रॉपर क्या है आपके लिए गाइडेंस है पूरी, जो आप सीख रहे हैं, जो आप जान रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं और जिस तरीके से आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। अगर आपका कोई इंटरव्यू है उसे क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए एक पैटर्न की जरूरत होती है, आपको पैटर्न की जरूरत होती है। जैसे कि आपने लेट का यूज अच्छे से देखा है तो उसके पैटर्न में क्या है कि इंटरव्यू ब्लूप्रिंट, इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से आप आगे एग्री करते हैं, तो वो इस बुक में आपको मिलने वाला है। स्पेशल ऑफर आपके लिए है। और दूसरा, फंडामेंटल ऑफ स्पोकन इंग्लिश, इसमें क्या है वो अभी देखने वाले हैं हम। ये पूरी बुक है, इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस दिया जाएगा, जिस गाइडेंस के थ्रू आप जितने भी पूरे स्ट्रक्चर हैं उसकी प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, साथ साथ उसे एक फॉर्मेट में आप उसे देख पाएंगे कि पहले क्या सीखना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, सिंपल सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं। दोनों ही बुक वैसे तो आपकी 199 की हैं, बट आप अगर इसे लेक्चर के डिस्क्रिप्शन से लेते हैं तो 199 में आपको ये दोनों ही बुक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी, पीडीएफ फॉर्म में आपको ये मिल जाएंगी। इसमें बहुत स्ट्रक्चर के साथ, बहुत मेहनत के साथ ये बुक बनाई गई है और इसमें बिल्कुल जो स्ट्रक्चर आपको नीडेड है, अगर एक बच्चा नॉर्मल जो स्टार्ट ही कर रहा है इंग्लिश को, वो भी इससे इंग्लिश सीख सकता है।